ये भी एक बात है, अल्लाह ने जब इज्जत, देखो बेइज्जती हमेशा उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। ये मैं कई बार बयान में मिसालों से समझा चुका हूँ। बहुत से लोगों को मैंने ये मिसाल दी ना कि इज्जत, आपको बेइज्जती फील हो रही है ना तो इज्जत खत्म कर दो अपनी, उससे बेइज्जती आपकी फील होना क्या हो जाएगी। घर में अब्बा से सुबह शाम ताने मिल रहे हैं ना एक आदमी को, तो कह रहे मैं बहुत, मुझे महसूस होती है बेइज्जती। तो मैंने कहा जब कई दिन तक अब्बा से ताने सुनते रहोगे तो आपकी इज्जत का ग्राफ इतना नीचे आ चुका होगा कि बेइज्जती महसूस होने का ग्राफ भी उसी हिसाब से नीचे आ चुका होगा। तो ये भी एक पैकेज है खुदकुशी से बचने का। बाज़ लोग खुदकुशी के इरादे से आते हैं मेरे पास कि मैं तो अब खुदकुशी कर रहा हूँ क्योंकि अब्बा की तरफ से ताने इतने बेरोज़गारी के और ये वो। तो मैंने कहा इसमें खुदकुशी का क्या है भाई, ताने हैं तो क्या हो रहा है। कह रहे बेइज्जती बहुत होती है घर में हर वक्त। तो मैंने कहा बेइज्जती तो थोड़े दिनों में क्या हो जाता है, इंसान बेइज्जती का आदी हो जाता है। तो ये जितनी अभी फील हो रही है 1 महीने बाद इतनी फील नहीं होगी। तो ये इसलिए अभी 1 महीने तक खुदकुशी को डिले कर दो, फिर मेरे पास आना, फिर मैं 1 महीने का पैकेज और दूंगा, तो उसके बाद इंजॉय करोगे इसको। तो लेकिन अब होता क्या है, खूब समझो कि अल्लाह ताला दुनिया में जिस मखलूक को इज्जत दी जाती है ना, अगर वो अपने इज्जत वाले काम करना छोड़ दे तो बेइज्जती भी किसकी होती है, हमेशा इज्जतदार लोगों की होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान के लिए जन्नत बनाई है ना, वहीं जहन्नम भी किसके लिए बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है अल्लाह ने। तभी कुरान क्या कहता है, एक तरफ कुरान इंसानों के फ़ज़ाइल बयान करता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बड़ी इज़्ज़त दी। एक तरफ कुरान कहता है हमने बनी आदम को मस्जूद मलाइका, फ़रिश्तों का मस्जूद बनाया। एक तरफ कुरान कहता है हमने जो है सारी कायनात मुसख्खर कर दी बनी आदम के लिए। इतनी, एक तरफ अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये इंसान चौपायों से भी बदतर हैं। अरे भाई अल्लाह एक तरफ तो तू इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है ये गधे घोड़े से भी क्या है, बदतर हैं। भाई बात ये है कि जब इज्जत बहुत ज्यादा होती है और आप वो काम कर रहे होते जो गधे घोड़ों पे सूट करते हैं, तो फिर आपका मकाम गधे घोड़ों जैसा नहीं होता बल्कि गधे घोड़ों से कम होता है। वजह उसकी है कि वो तो गधा घोड़ा है, वो काम करेगा जो गधे घोड़ों के काम होते हैं। तुम तो वो थोड़ी हो, तुम तो मस्जूद मलाइका हो, तुम्हें तो अल्लाह ने जहानत दी, अकल दी है, तुम वो काम क्यों कर रहे हो। लिहाजा अल्लाह कहते हैं इंसान या तो अशरफुल मखलूकात है अल्लाह की नजर में, या अहकरुल मखलूकात है, तमाम मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक है। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी में अल्लाह ने यही मजमून बयान किया, फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। क्या अजीब कस्में अल्लाह ने उठाई हैं। देखो फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की। अजीब बात है यार, खाने पीने की चीजों की अल्लाह कस्में उठा रहा है और कह रहा है लक़द वतूरी सीनीन, और तूरे सीनीन जो कोहे तूर है ना मिस्र में जहां मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह हम कलाम हुए थे, कोहे तूर की कसम। अब कोई जिसको कुरान नहीं आता ना वो कहेगा यार ये अल्लाह का कलाम है, इंजीर की कसम, जैतून की कसम और पहाड़ की कसम। और कस्में उठा के अल्लाह क्या कह रहे हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे ज्यादा इज्जतदार इस कायनात में कौन है, इंसान है। आई इंजीर जैतून का इससे क्या ताल्लुक है कि इंसान क्या है, अशरफुल मखलूकात है। कोई तुक बन रहा है भाई, बता दो अगर नहीं समझ में आ रहा। भाई ये बज़ाहिर तो बेरब्त कलाम है ना, इंजीर की कसम। भाई इंजीर जैतून तो खाने की चीजें हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कोल्ड ड्रिंक की कसम, चीनी की कसम है भाई, टमाटर की कसम। तो अगला बोलेगा टमाटर की कसम से क्या साबित कर रहा है, भाई टमाटर की कसम मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। अगला कहेगा यार क्या मतलब टमाटर की कसम, खाने की एक चीज है। टमाटर हो या इंजीर हो या जैतून हो या बर्गर हो, ये सब क्या है, खाने पीने की चीजें। और फिर इस कसम का कोई मुनासबत ही नहीं बनती कि इंसान बड़ी इज्जतदार है। तो क्या मतलब टमाटर पैदा किया इससे पता चलता है इंसान बड़ा इज्जतदार है ना, इसमें क्या रब्त। अल्लाह ने यही मजमून जो मैं इतनी देर से तकरीर कर रहा हूं ना, यही अल्लाह ने बयान किया। इसमें अल्लाह कहते हैं कसम है इंजीर की और जैतून की। क्या मतलब, इन दो चीज़ों को देख लो, पता चलता है कि जिस इंसान के लिए ये 2 किस्म की चीज़ें पैदा की हैं वो छोटा, वो कम वैल्यू वाला नहीं है। क्योंकि इंजीर और जैतून इंसानी खुराक में ग़िज़ाइयत के मैयार पे आला तरीन खुराकें हैं। ये जैतून का तेल ही पे किताबों पे किताबें लिखी जा रही हैं। जैतून का तेल है ना, अभी मैं उसके फ़ज़ाइल बयान करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी।
जैतून के तेल में धुआं कम होता है जब आप उसको जलाते हैं, उसकी आग में शफाफियत बहुत। जब भी आप कोई चिराग किसी भी तेल से जलाओ तो रोशनी तो मिलती है, धुआं भी मिलता है आपको, ठीक है ना। लेकिन जैतून के तेल में धुआं क्या है, ना होने के बराबर है। फिर उसका धुआं तकलीफ दे धुआं नहीं है। फिर उसकी जो लाइट है वो बहुत शफाफ लाइट होती है। फिर जैतून का तेल आप जो इस्तेमाल करते हो, अक्सर तेल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बजाय बढ़ाते हैं, आप में उसको मोटापा लेकर आते हैं। जैतून में फैट नहीं है। ये तो इस पर तो पूरी अब मैं क्या तकरीरें करूं। दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑयल जो समझा जाता है ना इस वक्त, वो कौन सा समझा जाता है? और आप उन कौमों को देखो जिनकी सुबह शाम खुराक में ऑलिव ऑयल शामिल है, आप उनकी सेहतें और उनके कलर को देखो आप जाके, ऐसा उनके चेहरे चमकदार और शफाफ हो जाते हैं ना। हम लोग तो पराठों के डसे में है ना। अब आप जैतून पी के वो कलर नहीं ला सकते जो शाम में और फिलिस्तीन में लोगों का होता है, समझ रहे हो? आप समझे कि अच्छा हम जैतून, वो होगा थोड़े से 2-4 धब्बे शायद कम हो जाएं, बाकी वो तो बचपन से उनकी तो जीन्स में ये चीज़ शामिल हो गई है ना। वरना जो कौमें जैतून खाती आ रही हैं ना ऑयल में, आप उनके जो है ना वो उनकी सेहतें देखो, आप उनकी खूबसूरती देखो, आप हैरान हो जाओगे। तो इसमें बड़ी शफाफियत है। और दूसरी चीज़ है इंजीर के अपने फजाइल हैं। इस पे भी पूरी किताबें आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, डॉक्टरों से पूछ सकते हैं इंजीर का बीज कैसा होता है, उसके अलग फ़ायदे हैं, उसमें जो कार्ब है वो किस टाइप का कार्ब है, जो उसमें निशास्ता है ना वो किस निशास्ते की भी तो कितनी किस्में हैं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, अच्छा बाज़ तबीबों में लिखा है कि अल्लाह ने इंजीर और जैतून का इकट्ठा जिक्र किया ना, आप इंजीर को जैतून में भिगो के खाया तो ये कॉम्बिनेशन है। तो अल्लाह ने 2 मादी चीज़ों का जिक्र किया, वतीनी व जैतून, जो किसके लिए बनाई गई हैं? इंसान के लिए। ये इंसान की मादी तरक्की के लिए बनाई गई हैं। ऐसा नहीं होगा इंजीर खाने से आप अल्लाह के बहुत महबूब बन जाओगे। इसका मादी जिंदगी से ताल्लुक है, रूहानी जिंदगी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और दूसरी चीज़ है कोहे तूर इंसान की रूहानी जिंदगी के लिए, कि अल्लाह ने मूसा को कोहे तूर पे बुला के हिदायत दी थी तौरात की शक्ल में, ताकि इंसान रूहानी लिहाज से भी सही ट्रैक पर चलें। इंसान को 2 ही गाइडेंस की ज़रूरत है, मादी ज़िंदगी भी ठीक हो जाए, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उसकी खुराक ठीक हो जाए। क्योंकि मादी ज़िंदगी में सबसे पहले आपकी क्या है? बॉडी। भाई आपकी सेहत अच्छी है, बेशक आप जहाज़ों में सफ़र ना करो, जहाज़ ना भी ईजाद होते, सेहत अच्छी होती ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी होती। आपकी सेहत अच्छी हो जाए तो आपके पास दौलत ना भी हो, आप ज़्यादा कामयाब लाइफ गुजार सकते हो। सबसे पहले जिस चीज़ को मादी ज़िंदगी में फोकस किया जाता है वो कौन सी है? अक्लमंद सारे यही कहते हैं ना, सबसे पहले सेहत को फोकस करो, गाड़ियों बंगलों को बाद में। आपकी टीबी के मरीज हो और आप बिजनेस क्लास में सफर करते हो हवाई जहाज में, तो क्या करना है भाई? क्या ख्याल है भाई? मैं भी यही का बातें कर रहा होता हूं यार। पैसा आए तो सबसे पहले क्या है? अपनी बॉडी पे लगाओ, सेहत सही करो। सेहत सही है ना, मंजी पे भी आपकी जिंदगी बालों से गुजरेगी, भैंसों के बाड़े में भी अच्छी जिंदगी गुजरेगी। सेहत सही नहीं है तो 1000 गज के बंगलों में और जापान और अमेरिका में भी आप टेंशन में होगे। तो अल्लाह ने इंसानी सेहत के लिए जो सबसे मुफीद ग़िज़ाएँ थीं, जिनमें अल्लाह ने जैतून और इंजीर का तस्करा किया, और फिर अल्लाह ने वतूर सीनीन कोहे तूर का, जो रूहानी ज़िंदगी का क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वहाँ बुला के तौरात दी थी। अल्लाह ने बराह रास्त अल्लाह हम कलाम हुए थे, जिसमें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इंसान रूहानी एतबार से सही कैसे हो सकता है। ज़िना से बचना है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी है, सूद से बचना है, झूठ से बचना है, रिश्तेदारी को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, मुआहदों को पूरा करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। तो मादी हिसाब से भी सही ट्रैक पर इंसान जब चलेगा और रूहानी हिसाब से भी। और तीसरी वहाद अल बलदिल अमीन, ये आयत में मुझसे छूट गई थी, वहाद अल बलदिल अमीन, और इस मक्का जो अमन वाला शहर है, अल्लाह ने उसकी भी कसम उठाई, क्योंकि मक्का भी वही का क्या है, मरकज़ है। 2 ऐसी जगह दुनिया में ख़ानदानी हैं जहां जिस शान से वही नाजिल हुई है, तीसरी जगह उस शान से वही नाजिल नहीं। एक मक्का में कुरान नाजिल हुआ, कुरान का ज़्यादातर हिस्सा, और एक कोहितूर पे जहां अल्लाह बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। तो 2 अल्लाह ने मादी नेमतों का जिक्र किया जो इंसान की मादी ज़िंदगी को ठीक करने में मुआविन और मददगार बनती हैं, और 2 वो प्लेसेस का, वो जगहों का जिक्र किया जहां वही आई है, जिस वही ने इंसान की रूहानी ज़िंदगी को ठीक किया है। तो अल्लाह कहते हैं ये 4 चीजें देख लो तो पता चल जाएगा कि वाकई हमने इंसान को बड़ा ही खानदानी बनाया है, जिसके लिए ग़िज़ाएं इंजीर और जैतून पैदा की जा रही हैं।
और जिसकी हिदायत के लिए मक्का और कोहे तूर पर इंतजाम किया जा रहा है। यह प्रोटोकॉल किसी और मखलूक को नहीं दिया जा रहा। समझ में आ रही है बात? लेकिन फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। अल्लाह कहते हैं बनाया तो हमने बड़ा मुअज़्ज़ज़ था, लेकिन फिर हमने ही क्या किया, इंसानों को सबसे बदतरीन मकाम पे ले गए। हम ले गए का मतलब क्या है, यानी इनकी हरकतों की वजह से बनाया तो अशरफुल मखलूक़ात, जिसके लिए ग़िज़ाओं में इंजीर और जैतून पैदा की। इससे भी पता चलता है कि हम अपनी ग़िज़ाओं को ठीक कर लें। अल्लाह तो कस्में उठा रहे हैं इंजीर और जैतून की, और हम अल्लाह ने कस्में उठाई तो अल्लाह कस्में उठा के भी तो बता रहे हैं ना कि यार ये चीज़ें खाया करो, ये चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए मैंने पैदा की हैं। तुम आ गए बर्गर पे, तुम आ गए यार गैर मुस्लिमों से ना, जो अंग्रेज़ हैं, गैर मुस्लिम में ख़ास तौर पे अंग्रेज़। देखो तरक्की अगर अंग्रेज़ ना भी करते ना, मुसलमान कर लेते। तरक्की एक नेचुरल है। तरक्की हर कौम आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे ही जाता है। ये तो जो पहले चला गया तो उसने तरक्की के सारे वसाइल अपने हाथ में ले लिए। तो मुसलमानों की तो खिलाफतें ही ख़त्म हो गई। अगर ना ख़त्म होती तो हम भी बहुत आगे जा चुके होते। असल बात है आपने दुनिया को दिया क्या है, वो चीज़ दी है जो तो वो तो होनी थी। चाय हमारे यहाँ इन लोगों के पास से आई है, कॉफ़ी की आदत हमें इन लोगों ने डाली है, सिगरेटों पे हमें इन लोगों ने लगाया। तमाम नशे की चीज़ें मुसलमानों की नहीं थी, इन पे हमें इन लोगों ने डाला। फैमिली सिस्टम तबाह इन लोगों ने किया हमारा। मैं जापान गया ना, वहाँ के बूढ़े बूढ़े गोरों को गालियां देते हैं, कह रहे हैं हमारा ख़ानदानी निज़ाम गोरों ने तबाह किया, अंग्रेज़ों ने। तो ये बड़ी बड़ी जो बुराइयां आई हैं ना, बर्गर पे हमें किसने लगाया है? आपके बाप दादे बर्गर खाते थे, डबल रोटियां? हम तो रोटी खाने वाली कौम थी। हमें ग़िज़ाएं हमारी इन लोगों ने चेंज की हैं। कोल्ड ड्रिंक पे हमें किसने लगाया है? हमारे बाप दादे तो लस्सी पीते थे, कोल्ड ड्रिंक कौन लेकर आया हमारी सोसाइटी में? तो हर चीज गोरों की अच्छी नहीं बोला करो, गोरे अच्छे, गोरों ने एक्चुअली सारा बेड़ा गर्क प्रोग्राम जो हमारा जो बेड़ा गर्क हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? इन गोरों की। और ये जो सिस्टम है ये भी इन्हीं का दिया हुआ है। तो सारा अपडेटिंग जो सिस्टम है ना, अपग्रेडिंग सिस्टम, वो वहां से आ रहा है। तो ये पूरा ही सिस्टम ही चल रहा है इस वक्त दुनिया में। तो पीछे ताने बाने वो हम पे मुसल्लत हुए हुए हैं। वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग तरक्की करें, वो हमें पीछे ही रखना चाहते हैं। चाहते हैं लड़ते रहें बैठ के। तो ये इतना नहीं गोरों की जो है ना मुतासिर हुआ करो। हमारा सारा निज़ाम, हमारी जब हुकूमतें हिंदुस्तान में जो थी तो उस वक्त हमारी तरक्की थी, जो हमारी खिलाफतें थी उस वक्त हमारे क्या हालात थे, ये तो सारा इन लोगों ने बर्बाद किया हमें। और हमें उठने भी नहीं दे रहे हैं। ये अपने लिए इनके उसूल कुछ और हैं भाई, हमारे लिए उसूल कुछ और हैं। तो इतना ज़्यादा अपने आप से बदगुमान ना हुआ करो, इतने बुरे नहीं है जितना हमें बुरा बना के दिखाया जाता है। तो मैं बात क्या कर रहा था, जल्दी से बस बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। हाँ, तो अल्लाह ने कसम उठाई, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह कहते हैं मैंने इसकी मादी सेहत का भी इंतज़ाम किया, इसके लिए इंजीर और जैतून पैदा किया मैंने, और मैंने इसके लिए रूहानी सेहत का भी इंतज़ाम किया, जिसका गवाह मक्का और कोहे तूर है। कैसे कैसे पैगम्बरों को बुला के कोहे तूर पे हम कलाम हुआ। मूसा को अल्लाह ने कहा कि ये करो, ये नहीं करो। और ये बात याद रखो, दाढ़ी की वैल्यू इस्लाम में कम नहीं है। आज भी तौरात में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने मूसा को कोहे तूर पे बुला के कहा कि अपनी कौम से कहना कि दाढ़ी मत काटो। तभी यहूदियों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हमने देखी हैं। हमारे मजहबी स्कॉलर मॉडर्न हो गए कि दाढ़ी ही का इनकार। आप नहीं रखते तौबा इस्तिग़फ़ार करो, लेकिन इनकार नहीं कर सकते आप। इस्लाम को अपने कल्चर की वजह से चेंज ना करो, इस्लाम वैसा ही है। तो ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि आपको आपकी फितरत को चेंज करने नहीं देगा इस्लाम आपको। देखो आजकल लड़के लड़की नुमा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इस्लाम इसकी परमिशन देता है? गोरे के पास तो कोई हिदायत नहीं। वो कहते हैं इनकी निजी लाइफ है, जैसे चाहे बाल कटाएं, जैसे चाहे यहाँ बालियां डालें, जो मर्जी करें। लेकिन इस्लाम ने पाबंदी लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, उन मर्दों पर लानत है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। उन औरतों पर लानत है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। तभी तो औरत के लिए बाल छोटे करना पसंदीदा काम नहीं है, क्योंकि छोटे बाल किसके होते हैं? मर्दों के होते हैं। आप कह सकते हो आपके तो बड़े बाल हैं, तो इतने छोटे औरतों के नहीं होते। अब इससे ज्यादा थोड़ी बड़े हो सकते हैं, कितना बढ़ा लेंगे? आप बढ़ाना भी चाहो तो यहां तक नहीं पहुंचते। तो ये अल्लाह ने प्रोटोकॉल पैकेज औरत ही को दिया है कि उसके बाल बड़े हो सकते हैं। इसका मतलब ये औरत की खासियत है। अब वो बाल कटाएगी तो शरीयत इसको पसंद नहीं करती।
तो जो जो है ना उसको वैसे ही रहना चाहिए। आदमी है तो पूरा आदमी नजर आए वो। तो ये हाय अल्लाह हुई अल्लाह वाला जो स्टाइल, ऐसे ऐसे हिजड़े टाइप के टिकटॉक पे वीडियोस आ रही होती है ना, अजीब से खुरचे हुए मुंह आ रहे हैं, अजीब से मर्द है वो चमक पट्टियों वाला साड़ियाँ पहना हुआ होता है और लोग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं वाह 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 माशाल्लाह, ये तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है। तो अल्लाह का कहर है, अल्लाह का अजाब आता है भाई। तो गोरा तो कहता है उसकी निजी जिंदगी है, जो मर्जी करो। हम क्या कहते हैं भाई, हमारी बॉडी पे हमारा हक नहीं है। ये किसने बनाई है? अल्लाह ने। तो अल्लाह रूहानी एतबार से हमें सीधा रखता है। तो अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को भी कहा कि अपनी कौम को कह दें कि दाढ़ियाँ, मर्द दाढ़ी बढ़ाएं। और फिर अल्लाह ने हमारे नबी को भी वही की, हमारे नबी ने हमें बताया कि मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार बोलो मत करें और औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार मत करें। तो हर लिहाज से अल्लाह ने गाइड किया। फिर अल्लाह ने फरमाया इस जिसकी गाइडेंस का इतना इंतज़ाम हो रहा है और मादी ज़िंदगी के लिए इंजीर और जैतून पैदा किए जा रहे हैं उसके लिए, तो इससे पता चलता है इंसान कोई छोटी मोटी मखलूक नहीं है। लेकिन अल्लाह कहते हैं फिर हमने क्या किया, इसको बदतरीन मखलूक बना दिया। वो कैसे बनाया? इसकी हरकतों की वजह से। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बादशाह सलामत का एक बेटा हो, शहजादा हो, बादशाह उसको बड़ी ज़बरदस्त शेरवानी में अपने साथ लेके जाता है और बड़े खूबसूरत प्रोटोकॉल में, शाही ख़ानदान का आदमी है, बड़े बड़े लोग मुलाकातों के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस कमबख्त को चड्डी बनियान में ही घूमने का शौक़ है और ये मिलता भी जमादारों से है और बहुत ही इसकी अजीब। तो बादशाह क्या करेगा, एक दिन उसको आग करके निकाल देगा। कहेगा यार तू तो, तेरा तो वो स्टाइल ही नहीं है जो शहजादों वाला स्टाइल होता है, तुझे तो इज्जत समझ में ही नहीं आ रही है। तो अब दुनिया की नज़र में तो इसको बेइज्जती समझा जाता है, लेकिन अल्लाह की नज़र में जो इज्जत और ज़िल्लत का मयार है वो लिबास नहीं है। अल्लाह की नज़र में इज्जत और ज़िल्लत का मयार ये कौन अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे रखता है और कौन हैवान और दरिंदा बन के अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा रहता है। अल्लाह रसूल की उसकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है।